अस्सलामुअलैकुम मेरा बच्चा। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आई होप कि आप लोग ठीक ठाक हो गए, खैर खैरियत से हो गए और अपने खर्चे पर खुश हो गए। दिस इज़ आर लेक्चर नंबर 16 अल्हम्दुलिल्लाह रिलेटेड टू लेटर एंड सिंबल सीरीज और वर्ड्स एनालॉजी का टॉपिक हमारे पास चल रहा है। लेक्चर नंबर 15 के अंदर हमने वर्ड्स एनालॉजी की टाइप नंबर 1 डिस्कस की थी। इस लेक्चर के अंदर हमने टाइप नंबर 2 डिस्कस करनी है इंशाल्लाह। टाइप नंबर 2 कौन सी है? डायरेक्ट एनालॉजी। बात क्लियर हो गई मेरा बच्चा? आई होप सो कि आपको ये लेक्चर सीरीज काफ़ी पसंद आ रही होगी। अब आपके डाउट्स क्वेरीज बासानी सॉल्व हो रहे होंगे। बेटे फर्स्ट ऑफ ऑल इन लेक्चर्स को और इस चैनल को अपने सर्किल में भरपूर तरीके से शेयर अप कर दीजिए और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी मेरे साथ कनेक्ट हो जाएं और व्हाट्सएप चैनल के ऊपर भी मेरे साथ कनेक्ट हो जाएं और अपने सर्किल के अंदर भी भरपूर तरीके से सर्कुलेट कर दें। मेरा बच्चा एज आई मेंशन कि इस लेक्चर के अंदर हमने टाइप नंबर 2 वर्ड्स एनालॉजी से रिलेटेड टाइप नंबर 2 जो है डायरेक्ट एनालॉजी, इसको डिस्कस करना है। देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर आपसे क्या कह रहा है? कह रहे पार्ट इज रिलेटेड टू होल इन द सेम वे एज आर्क इज रिलेटेड टू व्हाट। देखें सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। पार्ट और होल का रिलेशन क्या होता है? सबसे पहले तो ये बताइए। देखो पार्ट क्या होता है? पार्ट आपके पास यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल हाईलाइट कर लेते हैं, उसके बाद समझते हैं। देखें भाई, आपके पास पार्ट इज रिलेटेड टू होल, सही है। पार्ट इज रिलेटेड टू होल इन द सेम वे एज आर्क इज रिलेटेड टू व्हाट। देखें पार्ट और होल का रिलेशन क्या है? सबसे पहली बात देखो, पार्ट किसी भी आपके पास होल का, ठीक है, पार्ट होल का कंपोनेंट होता है, ऐसे ही है। होल का मतलब पूरी चीज, कंप्लीट थिंग। बात क्लियर हो रही है? पार्ट हिस्सा होता है, होल कंप्लीट थिंग होती है। ठीक हो गया। अब आपने करना है क्या? आपसे पूछ रहे कि अगर ये रिलेशन है, पार्ट इज रिलेटेड टू होल इन द सेम वे एज आर्क इज रिलेटेड टू व्हाट। अब आर्क क्या है? आर्क किस चीज का आपके पास पार्ट होता है? बताओ। ट्रेपेजियम का? ना, ट्रेपेजियम का तो होता ही नहीं है। गलत। क्यों? क्योंकि ट्रेपेजियम एक 4 साइडेड शेप है। आर्क ट्रेपेजियम का पार्ट नहीं होता। सर्किल? हाँ, ये हमारा करेक्ट आंसर है, सर्किल। क्यों सर? क्यों सर्किल का क्यों? देखो आपके पास सर्किल होल है और आर्क उसका पार्ट है, ऐसा ही होता है। बोलो हाँ या ना। ठीक है भाई, सर्किल का पार्ट क्या होता है? आर्क होता है। जिस तरह पार्ट और होल, सही है, इसमें पार्ट होल का हिस्सा है। इसी तरीके से अगर मैं आर्क और सर्किल को देखूं तो इसमें आर्क जो है सर्किल का क्या होगा? सर्किल का हिस्सा होता है। तो ये आपके करेक्ट आंसर है। ट्राइंगल? ना 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 ना। देखो ट्राइंगल 3 साइडेड शेप है, आर्क ट्राइंगल का पार्ट नहीं होता, तो ये भी आपका इनकरेक्ट है। स्क्वायर? स्क्वायर अगेन आपके पास 4 साइडेड शेप है, आर्क स्क्वायर का पार्ट नहीं होता। बात क्लियर हो गई? ठीक हो गया। सो आपके पास ऑप्शन बी इज द राइट पॉसिबल आंसर। आगे बढ़ते हैं जी। टेनिस इज रिलेटेड टू कोर्ट। टेनिस इज रिलेटेड टू कोर्ट, सही है, इन द सेम वे एज बॉक्सिंग इज रिलेटेड टू व्हाट। देखो भाई, वीडियो पॉज कीजिए और खुद क्वेश्चन को डील कीजिए। देखिए भाई, आपके टेनिस और कोर्ट रिलेशन क्या है? टेनिस क्या है? एक गेम है। और कोर्ट क्या है? कोर्ट मेरा बच्चा वो प्लेइंग एरिया है जहां टेनिस खेला जाता है। यानी यहां पर रिलेशन क्या बन रहा है? यहां पर एक गेम, गेम ऐसा ही है। और आपके पास कोर्ट क्या है? कोर्ट इज प्लेइंग एरिया, सही है। कोर्ट क्या है? प्लेइंग एरिया है, ऐसा ही है ना। पल्ले पड़ रहा है, भरपूर तरीके से समझ आ रहा है? बोलो हाँ या ना। ये आपके पास रिलेशन है भाई। गेम है और दूसरा आपके पास क्या है? प्लेइंग एरिया। यानी गेम आपके पास जो भी है उसका प्लेइंग एरिया हमने देखना है, सिंपल सी बात। अब मुझे एक बात बताएं, बॉक्सिंग क्या है? बॉक्सिंग एक गेम है, एक स्पोर्ट है, ऐसे ही है। अब बॉक्सिंग खेली कहाँ जाती है? बताओ भाई, कहाँ खेली जाती है? पूल के अंदर? तालाब के अंदर? अरे भाई, तालाब में तो नहाते हो आप। देखो पूल क्या है? स्विमिंग या वाटर स्पोर्ट्स के लिए होता है, बॉक्सिंग के लिए नहीं है। रिंग? क्या ख्याल है? हाँ यस सर, रिंग आपके पास करेक्ट आंसर होगा। रिंग आपके पास करेक्ट आंसर होगा। हो गया जी, ये आ गया भाई, इसमें कोई मसला? बोलो हाँ या ना। ठीक है, ये आपके पास राइट पॉसिबल आंसर है। एरिना? ना, एरिना नहीं। क्यों? क्योंकि एरिना क्या है? एक स्टेडियम, एक मैदान है, ठीक है, एक जनरल लार्ज एरिया है जहां डिफरेंट स्पोर्ट्स हो सकते हैं, लेकिन बॉक्सिंग का स्पेसिफिक प्लेइंग एरिया रिंग है। बात क्लियर हो गई? कोर्स? नहीं सर, कोर्स भी नहीं। कोर्स क्या है? गोल्फ या रेसिंग के लिए यूज होता है, लेकिन बॉक्सिंग के लिए यूज नहीं होता। बात क्लियर हो गई? तो टेनिस और कोर्ट, सही है,
इसका मतलब क्या, टेनिस कोर्ट में खेला जाता है। इसी तरीके से बॉक्सिंग रिंग में खेली जाती है। सो ऑप्शन बी इज द राइट पॉसिबल आंसर। आगे बढ़ते हैं जी। डॉक्टर इज रिलेटेड टू पेशेंट, डॉक्टर इज रिलेटेड टू पेशेंट। देखिए भाई, डॉक्टर इज रिलेटेड टू पेशेंट, ठीक है। इन द सेम वे एज लॉयर इज रिलेटेड टू व्हाट, समझते हैं भाई बेहतरीन तरीके से। लॉयर इज रिलेटेड टू व्हाट, सही है जी। अच्छा, देखिए भाई, आपके पास सबसे पहले तो रिलेशन समझो क्या सीन है। डॉक्टर यानी मुआलिज, ठीक है। अब क्या है, डॉक्टर क्या होता है, मेरा बच्चा एक प्रोफेशनल है, सही है। और पेशेंट क्या है, पेशेंट वो पर्सन है जिसकी डॉक्टर ट्रीटमेंट करता है, ऐसा ही है भाई। डॉक्टर आपके पास क्या है, एक प्रोफेशनल है। मुआलिज आपके पास एक प्रोफेशनल होता है, और पेशेंट वो पर्सन होता है जिसकी डॉक्टर ट्रीटमेंट करता है, उसका इलाज करता है, ठीक हो गया। अब मुझे एक बात बताओ, पेशेंट क्या करता है, पेशेंट डॉक्टर का सर्विस रिसीवर है, ऐसा ही है। डॉक्टर से खिदमत ले रहा है, ऐसा ही है ना। यानी यहां पर सीन क्या हुआ है, यहां पर आपके पास हो गया प्रोफेशनल, क्या हो जाएगा रिलेशन, प्रोफेशनल, और क्या हो जाएगा उसका क्लाइंट, ठीक है। क्लाइंट, या फिर सर्विस ले रहा होता है, इट मीन्स मैं क्या कहूंगा, सर्विस रिसीवर। इसमें कोई मसला है नहीं, कोई भी मसला नहीं होना चाहिए मेरा बच्चा। ये तुम्हारे पास हो गया प्रोफेशनल और क्लाइंट या सर्विस रिसीवर, ठीक हो गया। अब लॉयर आपके पास क्या है, लॉयर एक प्रोफेशनल है, बिल्कुल सर जी, लॉयर क्या है, एक प्रोफेशनल है। अब लॉयर, मेरा बच्चा मुझे एक बात बताएं, लॉयर भी एक प्रोफेशनल है, सही है ना। अब लॉयर क्या करता है, किसी पर्सन की लीगल रिप्रेजेंटेशन करता है, ठीक है। और उस पर्सन को क्या कहते हैं, बोलो भाई, उस पर्सन को ज़हन में रखना, उस पर्सन को क्लाइंट कहते हैं। बात क्लियर हो गई, बोलो हाँ या ना, ठीक हो गया मेरा बच्चा। तो क्लाइंट क्या करता है, लॉयर की सर्विस रिसीवर है, ऐसा ही क्लाइंट क्या है, लॉयर की सर्विस रिसीवर है। क्लाइंट लॉयर से खिदमत ले रहा होता है। बात क्लियर हो गई। सो ऑप्शन डी इज द राइट पॉसिबल आंसर। कस्टमर होगा, ना ना ना, बिल्कुल नहीं भाई। कस्टमर क्या है, शॉप या बिजनेस का सर्विस रिसीवर होता है, लॉयर का नहीं। अब एक्यूज्ड, एक्यूज्ड ये आपके पास करेक्ट है, इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट है। क्यों, एक्यूज क्या, मुलजिम है, ठीक है, वो पर्सन है जिस पर केस हो। लेकिन लॉयर एक्यूज की भी रिप्रेजेंटेशन कर सकता है, लेकिन जनरल टर्म क्या है, क्लाइंट है। बात क्लियर हो रही है, सही है बेटा। तो आपके पास ऑप्शन बी भी इनकरेक्ट है। मैजिस्ट्रेट, मैजिस्ट्रेट तो आपके पास जज होता है, ठीक है, लॉयर का क्लाइंट नहीं है। तो ये भी आपके इनकरेक्ट है। ऑप्शन डी इज द राइट पॉसिबल आंसर। मूविंग ऑन, यस मेरा बेटा। शेफ इज रिलेटेड टू रेस्टोरेंट, शेफ इज रिलेटेड टू रेस्टोरेंट इन द सेम वे एज ड्रगिस्ट इज रिलेटेड टू व्हाट, सही है। अब करना है क्या है, देखो शेफ आपके पास क्या है, शेफ सिंपल तरीके से मेरा बच्चा एक प्रोफेशनल है, सही है। और रेस्टोरेंट क्या है, होटल, ठीक है, या खाने की जगह। यानी रेस्टोरेंट आपके पास क्या, वो वर्क प्लेस है जहां शेफ काम करता है। तो इसके अंदर आपके पेयर क्या बना इस क्वेश्चन के अंदर, भाई आपके पास पेयर ये बन जाएगा। देखो शेफ क्या है, एक प्रोफेशनल है, ठीक है। शेफ क्या है, प्रोफेशनल है। और रेस्टोरेंट क्या है, उसके काम करने की जगह है जहाँ वो सर्विस दे रहा होता है अपनी, ठीक हो गया। ये आपके पास पेयर बन रहा है। शेफ आपके प्रोफेशनल, वर्क प्लेस रेस्टोरेंट होगा। अब ड्रगिस्ट क्या है, बताओ ड्रगिस्ट क्या है, दवा फरोश, ठीक है, केमिस्ट। भाई ड्रगिस्ट को ये कहते हो ना, केमिस्ट कहते हो ना। भाई ड्रगिस्ट क्या है, केमिस्ट है, ठीक है, यानी एक प्रोफेशनल है। अब ये किससे रिलेट करेगा, इसकी वर्क प्लेस क्या है, बताओ। भाई ड्रगिस्ट जो है, केमिस्ट जो है, वो फार्मेसी में काम करता है। बात क्लियर हो रही है, ये कहाँ काम करता है, ड्रगिस्ट आपके पास फार्मेसी के अंदर काम कर रहा होता है। बात क्लियर हो रही है, दवा खाने में काम करता है, ठीक है, दवाओं की दुकान में काम करता है। बात क्लियर हो गई। तो आपके पास ऑप्शन बी राइट पॉसिबल आंसर होगा, ठीक है। अब मेडिसिन, मुझे एक बात बताओ, मेडिसिन आपके पास होगा ना। मेडिसिन तो मेरा बच्चा वो प्रोडक्ट है जो ड्रगिस्ट बेचता है, ठीक है, वर्क प्लेस थोड़ी है ये। अब स्टोर,
ना, बिल्कुल नहीं। देखो स्टोर क्या है, स्टोर एक जनरल टर्म है, ड्रग्स की स्पेसिफिक वर्क प्लेस क्या होती है, फार्मेसी होती है, ऐसा ही है। तो स्टोर भी आपके पास इनकरेक्ट हो गया। केमिस्ट, अरे भाई केमिस्ट ड्रग्स का सैनोनियम है, ठीक है, मुतरादिफ है, वर्क प्लेस नहीं है। तो सिंपल तरीके से तुम्हारे पास केमिस्ट भी रॉन्ग होगा। ऑप्शन बी इज द राइट पॉसिबल आंसर। मूविंग ऑन टू आवर लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर। यस मेरा बच्चा, ऑप्थेल्मिया इज रिलेटेड टू आई इन द सेम वे एज रिकेट्स इज रिलेटेड टू। समझा देता हूँ, कोई टेंशन लेने वाली बात है ही कोई नहीं। देखें भाई, ऑप्थेल्मिया इज रिलेटेड टू आई द सेम वे एज रिकेट्स इज रिलेटेड टू व्हाट। मेरा बच्चा ऑप्थेल्मिया किससे रिलेट करता है, आई से, ठीक हो गया। यानी जो आंख लाल हो जाती है, पानी होता रहता है, मोतिया हो जाता है, ये आपके ऑप्थेल्मिया कहलाते हैं, ठीक है। और ये रिलेट करता है किससे, आई से, ठीक हो गया। अब इन द सेम वे एज रिकेट्स इज रिलेटेड टू व्हाट, यानी इस क्वेश्चन के अंदर आपके पास रिलेशन क्या बन रहा है, रिलेशन सिंपल सा बन रहा है, आपके पास है डिजीज, रिलेशन क्या बन रहा है, डिजीज, सही है। और आपके पास किससे रिलेट कर रहा है, डिजीज, और आपके रिलेशन क्या है, अफेक्टेड बॉडी पार्ट, अफेक्टेड बॉडी पार्ट। बात क्लियर हो गई, सही है। ये आपके पास रिलेशन है, बीमारी है, और ये बीमारी होती कहाँ पर है, तो ये रिलेशन बन रहा है, सही है मेरा बच्चा। अब आपके पास जो है ना, इन द सेम वे एज रिकेट्स इज रिलेटेड टू, देखो रिकेट्स क्या है, रिकेट्स मेरा बच्चा जहन में रखना, रिकेट्स एक डिजीज है, ठीक है, और ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी, ये इस वजह से होती है। और कहाँ पर होती है, देखो रिकेट्स आपके पास ना बोन्स को अफेक्ट करती है, किसको अफेक्ट करती है, रिकेट्स आपके पास बोन्स को अफेक्ट करती है, ठीक हो गया मेरा बच्चा, बोलो हाँ या ना, ठीक हो गया मेरा बच्चा, ठीक है। रिकेट्स आपके पास बीमारी है, डिजीज है, अफेक्टेड बॉडी पार्ट कौन सा है, बोन होगा। सो ऑप्शन सी इज द राइट पॉसिबल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब किडनी से रिलेट करती है ना, किडनी से रिलेट नहीं करती, क्यों, क्योंकि किडनी के तो डिजीजेस अलग अलग होते हैं भाई, किडनी स्टोन्स, ठीक है, और नेफ्राइटिस होता है, और क्रोनिक किडनी डिजीज होता है, और रेनल फेलियर होता है। तो आपके पास क्या है, ये किडनी के डिजीजेस हैं, लेकिन रिकेट्स नहीं है। नोज नहीं भाई, नोज के डिजीजेस मेरा बच्चा अलग होते हैं, राइनाइटिस, साइनोसाइटिस, एपिस्टेक्सिस और एनोस्मिया, ठीक है। तो ये अलग अलग डिजीजेज हैं किसके, नोज के, लेकिन रिकेट्स नहीं है। बोन आपके पास बिल्कुल करेक्ट है। हार्ट, सर जी हार्ट के डिजीजेस भी बता दें, ठीक है। देखो भाई हार्ट के डिजीजेस डिफरेंट होते हैं, यानी आपके पास जो दिल की उमूमी बीमारी होती है ना, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, ठीक है, हार्ट अटैक हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, एंजाइना हो गया, तो ये सब हार्ट के डिजीजेस हैं, लेकिन रिकेट्स आपके बोन से रिलेट करता है। सो ऑप्शन सी इज द राइट पॉसिबल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मेरा बच्चा, दिस इज ऑल फ्रॉम दिस लेक्चर। आई होप कि आपको लेक्चर क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा, भरपूर तरीके से समझ में आ गया होगा। मुझे अपनी कीमती दुआओं के अंदर याद रखिएगा, और इन लेक्चर्स को और इस चैनल को भरपूर तरीके से अपने सर्किल में शेयर अप कीजिएगा, और जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उन पर भी कनेक्ट हो जाएं, और व्हाट्सएप पे भी मेरे साथ कनेक्ट हो जाएं। दिस इज़ ऑल फ्रॉम दिस लेक्चर। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।